चलिए एट स्पेशल की एक और स्पेशल खबर का रुख कर लेते हैं। 3500 करोड़ रुपए रोजाना घाटे का मतलब है कि लगभग 90,000 करोड़ का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को अब तक हो चुका है और ये नुकसान आगे ना हो इसके लिए भी सरकार बात करने के लिए राजी है। लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन की धार तेज करने की तैयारियों में जुटे हैं। किसानों ने आंदोलन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक। ये वही किसान जो देश को अन्न देता है एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो। कैसे खत्म होगा आंदोलन, कैसे शुरू होगी बातचीत, बड़ा सवाल है। सरकार कह रही है आइए बात करें, किसान कह रहे हैं हम आंदोलन को तेज करेंगे। देश के किसान के मन में जो फीलिंग इस वक्त पैदा हो रही है उसकी वजह से वो जो जयपुर दिल्ली हाईवे का जो मोर्चा है वो भी पक्का मोर्चा कायम हो चुका है। रोज वहां संख्या बढ़ती जा रही है। गिरते पारे और बढ़ती ठंड के बीच किसानों ने आंदोलन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। क्या है ये शेड्यूल? सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है। आज से सभी प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल शुरू होगी, जिसमें रोजाना 11 किसान एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। 23 दिसंबर को किसान दिवस पर देश के किसान दोपहर का भोजन नहीं बनाएंगे। 25 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं को ज्ञापन देकर जवाब मांगेंगे। 26 दिसंबर को मोदी सरकार के घटक दलों को ज्ञापन देकर कानून वापसी की मांग करेंगे। यही नहीं, 25 से 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करने का भी कार्यक्रम है। 27 दिसंबर को पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम है। इस दौरान किसान देश भर में थाली और ताली के शोर से विरोध करेंगे। 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, सिफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहां से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। इस आंदोलन में को आगे बढ़ाने के लिए पहला फैसला ये हुआ 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक, क्रमिक अनशन जिसको बोलते हैं। 8 घंटे का नहीं, 24 घंटे का रिले हंगर स्ट्राइक जितनी भी साइट्स हैं सब पे शुरू होगा और हम देश भर में इस आंदोलन के पक्ष में जहां पे भी धरने चल रहे हैं, बहुत जगह पे धरने चल रहे हैं, सबसे अपील करते हैं। जो 23 तारीख का मसला तय हुआ, 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने कहा कि किसान दिवस के रूप में मनागा, लेकिन एक दिन के लिए वही किसान जो देश को अन्न देता है एक दिन को कह रहा कि आप एक टाइम का आप भोजन मत ग्रहण करो, अपने घर में मत बनाओ और आप किसान आंदोलन को याद करो। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी कल किसानों ने रखा। सिंघू बॉर्डर पर कैंडल मार्च निकालकर किसानों ने अपने खोए साथियों को याद किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोमबत्ती जलाकर इन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। ये सभी किसान हैं और पंजाब, हरियाणा आदि से आए हुए हैं और सभी अपने हाथों में मोमबत्ती को लेकर इन सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर किसानों की मांग है कि मृत आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी किसान कर रहे हैं। साथ ही किसान तब तक आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ और 1-1 करोड़ रुपया शहीदी दर्जे पे ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ परिवार ਨੂੰ। जो किसानों के बिल हैं वो हम हल कराकर जाएंगे। जैस या नो 2 मुद्दों पर हम बात करेंगे और किसी बात पे नहीं कराएंगे। सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कैसे शुरू होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह किसान नेताओं ने मीडिया के सामने आरोप लगाए उसके बाद ये मुश्किल नजर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे किसानों को भी, आड़तियों को भी, बहुत शेलर मार्कों भी अलग अलग प्रांतों में परेशान करना शुरू किया है। इनकम टैक्स ने वहाँ रेड किया है उनके घरों के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। उसकी हम सबसे पहले हम अपने इस मंच की तरफ से उसकी निंदा करते हैं
और डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार लोगों को परेशान करना बंद करे। किसानों ने ईडी पर पंजाबी गायकों को तंग करने और आढ़तियों पर इनकम टैक्स के छापे डलवाने का आरोप लगाया। करीब 1 महीने होने को आए जब कृषि कानून के विरोध में किसान दिन रात 24 घंटे सड़क पर हैं। इस आंदोलन का अंत कब होगा, इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि किसान संगठनों के इस रुख को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो बातचीत के टेबल पर बैठने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।